तो बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। ठीक है, ठीक। तो हमारी थोरेसिक कैविटी में अ पेयर ऑफ लंग्स होता है। अ पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट in the thoracic cavity, in the thoracic cavity। एक पेयर ऑफ लंग्स होता है thoracic cavity में। ठीक, लंग्स जो है वो डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन के द्वारा लंग्स कवर्ड होते हैं। ठीक है, लंग्स की अगर हम बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं। अब क्या नाम होता है इसका? नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन, विच आर कॉल्ड एज द प्लूरल मेम्ब्रेन। इनको हम प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ठीक, अब जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है, इसको हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा। दिस इज नोन एज पैराइटल प्लूरा। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है, इसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा। दिस इज नोन एज विसरल प्लूरा। तो दो प्रकार की प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। यानी जो लंग्स हैं हमारे एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन पैराइटल प्लूरा कहलाती है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन विसरल प्लूरा कहलाती है। ठीक, और ये दोनों मेम्ब्रेन्स की अगर आप बात करें तो ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपकी मीसोडर्म से डिराइव होती है, डिराइव फ्रॉम मीसोडर्म। तो ये मीसोडर्म से डिराइव होती है। ठीक, तो जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है यानी पैराइटल प्लूरल, तो ये आपकी लाइंड होती है या लिंक्ड होती है, लिंक्ड विद थोरेसिक लाइनिंग। थोरेसिक लाइनिंग के से ये लिंक्ड होती है। और इसकी बात करेंगे तो ये लिंक्ड होता है लंग सरफेस से, लिंक्ड विद लंग सरफेस। तो लंग सरफेस से इनर प्लूरल मेम्ब्रेन लिंक्ड होती है। ठीक, और पैराइटल प्लूरा आपकी थोरेसिक लाइनिंग से लिंक होती है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, ठीक। अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच अगर हम देखें, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच, इन बिटवीन दीज मेम्ब्रेन्स प्लूरल कैविटी इज प्रेजेंट। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच प्लूरल कैविटी मौजूद होती है, प्लूरल कैविटी H present, प्लूरल कैविटी इज प्रेजेंट, प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक, जहां पे आपका प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड इज फिल्ड इन दिस कैविटी। इस कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड इज फिल्ड इन दिस कैविटी। ठीक, तो प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है? प्लूरल फ्लूइड का एक ही काम है कि ये लंग सरफेस से फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन फ्रॉम लंग सरफेस। तो लंग सरफेस से फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करने का काम करता है। तो देखिए फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लंग्स पढ़ने जा रहे हैं, विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज। पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में। लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स आपके कवर्ड होते हैं डबल मेम्ब्रेन से, विच आर कॉल्ड एज द प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो कि पैराइटल प्लूरा कहलाती है, ये थोरेसिक कैविटी से लिंक्ड होती है। वहीं पे इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो कि विसरल प्लूरा कहलाती है, जो कि लंग सरफेस से लिंक्ड होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच, और ये दोनों मेम्ब्रेन मीसोडर्म से डिराइव होती हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच
प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो कि प्लूरल कैविटी के अंदर होता है, जिसका काम होता है लंग सरफेस से फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। ठीक, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इन ह्यूमंस राइट लंग जो राइट लंग होता है वो 3 लोब से बनता है, मेड अप ऑफ 3 लोब्स। राइट लंग की अगर हम बात करें तो 3 लोब से बनता है, और लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग आपका 2 लोब से बनता है। तो राइट लंग की अगर हम बात करें तो 3 लोब से बनता है, और लेफ्ट लंग जो है वो 2 लोब से बनता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। ठीक, इस प्रकार से डायग्राम होता है। तो देखिए, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्रैकिया, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ठीक, अब ये है हमारा एपेक्स, दिस इज योर एपेक्स पोर्शन, इसको हम एपेक्स कहते हैं। ये अपर लोब है, दिस इज अपर लोब। ठीक, यहाँ पे ये भी आपका क्या है, अपर लोब है, दिस इज योर अपर लोब। ठीक, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर बोलते हैं, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फिशर। इसको हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर, दिस इज नोन एज ऑब्लिक फिशर, इसको हम ऑब्लिक फिशर कहते हैं। दिस इज राइट लंग, ये राइट लंग है। ठीक, और इसको हम लेफ्ट लंग कहते हैं, दिस इज लेफ्ट लंग। ठीक, ये हमारा लोअर लोब है, दिस इज लोअर लोब। ठीक, दिस इज लोअर लोब। तो हमने आपको बताया था कि जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब होते हैं। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 ही लोब दिख रहे हैं, अपर लोब और लोअर लोब। एक ये लोब और होता है जिसको हम मिडिल लोब कहते हैं, दिस इज नोन एज मिडिल लोब, इसको हम मिडिल लोब कहते हैं। ठीक, और इसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच, दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच, इसको हम कार्डियक नॉच कहते हैं। ठीक, तो ये पूरा एक डायग्राम है आपका लंग्स का। ठीक, तो अगर राइट लंग की बात करें, यानी अगर हम ह्यूमन लंग का एक ब्लॉक डायग्राम बनाए, फ्लो चार्ट बनाए। ठीक, तो यहाँ पे राइट लंग की बात करें, हम राइट लंग की बात करें, और इधर है हमारा लेफ्ट लंग। ठीक, राइट लंग की बात करें तो राइट लंग हमारा होता है 625 ग्राम का, 625 ग्राम का होता है, और लेफ्ट लंग होता है 575 ग्राम का। ठीक,
तीन लोब होते हैं यहाँ पे, एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है मिडिल लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट एंटीरियर होता है एक, और एक होता है लेफ्ट पोस्टीरियर। ठीक, तो ये पूरा हमारा जो है आप देखेंगे डायग्राम होता है। यहीं पे जो आप ट्रैकिया देख रहे हैं, ट्रैकिया के ऊपर ही हमारा सिचुएटेड होता है लैरिंक्स। ठीक, और इसी के ऊपर एक पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस होता है। ठीक, तो ये पूरा हमारे लंग्स का डायग्राम है, जहां पे हमने एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया से पाइप से शुरू कर रहे हैं। ये अपेक्स है, ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है, ये मिडिल लोब है। ये जो आप कर्व देख रहे हैं, दिस कर्व इज आल्सो नोन एज कार्डियक नॉच, इसको हम कार्डियक नॉच कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल फिशर है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल फिशर, इसको हम हॉरिजॉन्टल फिशर कहते हैं। ठीक, और इसको हम ऑब्लिक फिशर कहते हैं, दिस इज नोन एज ऑब्लिक फिशर। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल फिशर है और इसमें ऑब्लिक फिशर होता है। ये इधर वाला राइट लंग है, इधर वाला लेफ्ट लंग है, और ये नीचे वाले लोअर लोब है। ठीक, राइट लंग की बात करें तो 625 ग्राम का होता है, लेफ्ट लंग की बात करें तो 575 ग्राम का होता है। राइट लोब में 3 लोब से मिलकर बना है, और लेफ्ट लंग की बात करें, राइट लंग आपका 3 लोब का है और लेफ्ट लंग आपका 2 लोब से मिलकर बना है। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बातें और समझ लेते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स की अगर हम बात करें कि किसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग बोलेंगे, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स बोलेंगे, तो वो है आपका एल्वियोली। ठीक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग जो है वो है आपका एल्वियोली। ठीक, लगभग 300 मिलियन एल्वियोली आपके प्रेजेंट होते हैं। 300 मिलियंस एल्वियोली आर प्रेजेंट इन द लंग्स। तो 300 मिलियन एल्वियोली आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अगर इनर सरफेस एरिया की बात करें लंग्स की, कि इनर सरफेस एरिया कितना है, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ लंग्स जो है वो लगभग 70 से 100 मीटर स्क्वायर के आसपास है टोटल। इनर सरफेस एरिया जो लंग्स का है वो 70 to 100 मीटर स्क्वायर के आसपास है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं वॉल ऑफ एल्वियोली की, कि जो एल्वियोली की वॉल है वो किससे बनी होती है, तो वॉल ऑफ एल्वियोली जो है वो 2 लेयर की बनी होती है। एक है हमारी आउटर लेयर। ठीक, अगर हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर बनी होती है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से।
येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, और एक होती है हमारी इनर लेयर। तो अगर हम इनर लेयर की बात करें तो इनर लेयर बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक, इन दो से बनी होती है, ठीक। तो स्क्वैमस सेल्स जो एल्वियोली के होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूमोसाइट्स, ठीक। जो आपके स्क्वैमस सेल्स जो होते हैं, स्क्वैमस सेल्स ऑफ एल्वियोली, इनको हम कहते हैं न्यूमोसाइट्स। दीज आर नोन एज न्यूमोसाइट्स। इनको हम न्यूमोसाइट्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइट्स। तो स्क्वैमस सेल्स जो होते हैं एल्वियोली के, वो न्यूमोसाइट्स कहलाते हैं, ठीक। अब देखिए न्यूमोसाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूमोसाइट्स भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। एक टाइप 1 होता है और एक होता है टाइप 2। तो टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 जो है आपका गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? गैसियस एक्सचेंज में। और टाइप 2 जो होता है वो लेसिथिन नाम का एक फॉस्फोलिपिड को सीक्रेट करता है। तो दो टाइप के न्यूमोसाइट्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 का काम है गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होना और टाइप 2 का काम है लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड को सीक्रेट करना, ठीक। अब बात आती है कि जो इंटरनल सरफेस होती है एल्वियोली की, इंटरनल सरफेस ऑफ एल्वियोली, जो आपकी इंटरनल सरफेस है एल्वियोली की, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी सरफेस। इसी को हम रेस्पिरेटरी सरफेस के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सरफेस। दिस इज इंटरनल सरफेस ऑफ एल्वियोली। इसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस के नाम से जानते हैं, ठीक। अब ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये आपकी डिराइव होती है एंडोडर्म, या फिर आप लिख सकते हैं कि एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ये रेस्पिरेटरी सरफेस एंडोडर्म से बनी होती है, एंडोडर्मल लेयर की बनी होती है, ठीक। कुछ फैगोसाइटिक सेल्स भी होते हैं एल्वियोली में जिनको हम कहते हैं डस्ट सेल। कुछ फैगोसाइटिक सेल भी हैं, फैगोसाइटिक सेल्स इन एल्वियोली। फैगोसाइटिक सेल भी हैं आपके एल्वियोली में, इनको हम कहते हैं डस्ट सेल्स। दीज आर नोन एज डस्ट सेल्स। इनको हम डस्ट सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक। अगर हम बात करें कि क्या मैमल्स के लंग्स में कोई मसल्स होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। मैमल्स के लंग्स में कोई भी मसल्स नहीं होते हैं। तो एक बात आप लिख सकते हैं कि मैमेलियन लंग्स आर mammalian lungs are solid and spongy. Mammalian lungs are solid and spongy. Solid और spongy होते हैं mammalian lungs, ठीक। There is no central cavity. इनमें कोई भी central cavity नहीं होती। There is no central cavity. इनमें कोई भी सेंट्रल कैविटी नहीं होती है, ठीक। और यहाँ पे मसल्स जो हैं वो पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। मसल्स आर एब्सेंट इन लंग्स। मसल्स आर एब्सेंट इन लंग्स, ठीक। तो मसल्स जो हैं मैमल्स के लंग्स से एब्सेंट होते हैं, ठीक। मसल्स आर एब्सेंट इन लंग्स ऑफ मैमल्स, ठीक। तो ये आपका पूरा लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में था। लंग्स के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्या क्या आपका स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, वो था। उसके अंदर क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, वो थी। राइट लंग क्या है, लेफ्ट लंग क्या है, सेंट्रल कैविटी है या नहीं है, मसल्स हैं या नहीं है, और कितने प्रकार के न्यूमोसाइट्स हैं। न्यूमोसाइट्स अपने आप में क्या है, एल्वियोली की वॉल किससे बनी होती है, इनर सरफेस एरिया लंग्स का 70 से 100 मीटर स्क्वायर के आसपास होता है। इंटरनल सरफेस ऑफ एल्वियोली को रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं जो कि एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। कुछ फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं
जो कि डस्ट सेल्स कहलाते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमने आज पढ़ा। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास आपकी जो है यहीं पर खत्म होती है। कल क्लास में हम कुछ और भी पढ़ेंगे और भी आपको रिवीजन कराएंगे, ठीक। थैंक यू क्लास।